अध्याय 6 ध्यान योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस गहन यात्रा में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्यायों में कर्म और ज्ञान के महत्व को समझा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की भागदौड़ में अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए? अक्सर हमारा मन इधर-उधर भटकता रहता है, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की बात करेंगे। ये अध्याय मन को नियंत्रित करने, ध्यान लगाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की विधियों पर केंद्रित है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना सकते हैं, बजाय इसके कि वो आपका शत्रु बने। अध्याय का सार। 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान मेडिटेशन की विस्तृत विधि समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि मन को वश में करना कितना जरूरी है, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, आसन और मुद्रा का वर्णन करते हैं। वे एकांत में पवित्र स्थान पर मन को एकाग्र करके शरीर और गर्दन को सीधा रखकर ध्यान करने की सलाह देते हैं। इसका उद्देश्य इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को आत्मा में स्थिर करना है। इस अध्याय में योगी के गुणों का भी वर्णन किया गया है। वो व्यक्ति जो संयमी, संतोषी और सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है। कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। भले ही मन चंचल और चंचल हो, निरंतर अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान योग केवल सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति और परमानंद प्राप्त करने के लिए है। जो व्यक्ति योग में दृढ़ रहता है, वो धीरे धीरे पूर्ण शांति और परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो ध्यान योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण। आज की तनावपूर्ण दुनिया में ये अध्याय हमें अपने चंचल मन को शांत और नियंत्रित करने के तरीके बताता है। ये हमें अनावश्यक विचारों और चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। तनाव प्रबंधन। ध्यान तकनीकें हमें दैनिक जीवन के तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आत्म जागरूकता। ध्यान हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। यह हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्ची प्रकृति को जानने का अवसर देता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। जब मन शांत और स्थिर होता है, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हम स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं। जीवन में संतुलन। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सोने, खाने और काम करने में संतुलन कैसे बनाए रखें, ताकि एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिया जा सके। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना आंतरिक शांति और स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, ध्यान योग हमें बताता है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम ध्यान और अभ्यास के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण अपने परम स्वरूप और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को और गहराई से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।